अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक हूँ। हमने सबक नंबर 7 का आगाज़ किया था जिसका अन्वान है तारे। और आपने तारों के बारे में पढ़ा था कि तारे जो हैं वो आसमान पर होते हैं और नज़र कब आते हैं? रात को नज़र आते हैं। और क्या ये ज़मीन से छोटे होते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये ज़मीन से बहुत बड़े हैं, लेकिन दूर होने की वजह से वो हमें छोटे नज़र आते हैं। और क्या हम इनको गिन सकते हैं? बिल्कुल नहीं, हम इनको गिन नहीं सकते। ये बहुत ज़्यादा तादाद में है। ठीक है, तो आज हम इसकी मश्क करेंगे। मश्क, इसमें सवाल नंबर 1 जो था वो हमने अल्फाज मायनी वो हमने कर लिए थे। और अब हम सवाल नंबर 2 शुरू करते हैं। आपने क्या समझा? सवाल नंबर 2 है, नज़्म के मुताबिक दुरुस्त अल्फाज चुनकर खाली जगह पुर करें। देखिए उन्होंने हमें अल्फाज दिए हुए हैं, जैसे चमक, दोस्त, नींद, जागे। तो सबसे पहले देखें, रात आई और डैश तारे। रात आई और जागे तारे। देखो कैसे डैश रहे हैं, देखो कैसे चमक रहे हैं। लाखों हैं ये डैश हमारे, लाखों हैं ये दोस्त हमारे। सो जाते हैं डैश के मारे, सो जाते हैं नींद के मारे। सवाल नंबर 3, दिए हुए सवालों के जवाब लिखें। सवाल नंबर 1 है, तारों की सूरत कैसी है? अच्छा जी, तारों की सूरत कैसी है? तारे जो हैं वो नन्हे मुन्ने हैं, छोटे छोटे हैं, गोल मटोल हैं और मोटे मोटे हैं। ठीक है, तो उन्होंने क्या बताया है? इसका जवाब है तारे नन्हे मुन्ने, ये देखिए नन्हे कैसे लिखते हैं, ये ऐसे मद्दा की शेप बना के ऐसे, नन्हे मुन्ने। सकता लगेगा, छोटे छोटे, सकता गोल मटोल और मोटे मोटे हैं। और आखिर में हम क्या लगाएंगे? हतमा। तो इसका क्या जवाब हुआ कि तारे नन्हे मुन्ने, छोटे छोटे, गोल मटोल और मोटे मोटे हैं। अगला जो हमारा सवाल है, सवाल नंबर 2, तारे क्यों थक जाते हैं? मुझे बताएं कि तारे क्यों थक जाते हैं? क्योंकि वो चलते रहते हैं। ठीक है, तो तारे चलते चलते थक जाते हैं। तो इसका जवाब क्या हुआ? तारे चलते चलते थक जाते हैं। सवाल नंबर 3 है, ये नज़्म किसने लिखी है? मैंने जब आपको पढ़ाई करवाई थी तो मैंने आपको बताया था ना कि किसने लिखी है। तो किसने लिखी है? ये नज़्म सूफ़ी ग़ुलाम मुस्तफ़ा तबस्सुम ने लिखी है। ठीक है, तो इसका क्या जवाब होगा? ये नज़्म सूफ़ी ग़ुलाम मुस्तफ़ा तबस्सुम ने लिखी है।
आखिर में लगाएंगे हतमा। अच्छा जी, ये जो निशान मैंने लगाया, ये आपको पता है ये निशान कौन सा होता है? ये तखल्लुस का निशान होता है। शायर हजरात अपना जो कलमी नाम इस्तेमाल करते हैं ना, उसको कहते हैं तखल्लुस। ठीक है, तो इसका जवाब क्या है? ये नज़्म सूफ़ी ग़ुलाम मुस्तफ़ा तबस्सुम ने लिखी है। अगला जो सवाल है, सवाल नंबर 4, रात के वक्त आसमान पर तारों का मंज़र आपको कैसा लगता है? 2 जुमलों में लिखें। तो आपको कैसा लगता है रात का मंज़र? अच्छा लगता है। तो हम लिखेंगे रात को आसमान पर चमकते हुए तारे बहुत अच्छे लगते हैं। हतमा। और दूसरा क्या? ऐसा लगता है जैसे मोतियों की तरह चमक रहे हैं। ऐसा लगता है जैसे मोतियों की तरह चमक रहे हैं। हतमा। तो इसका जवाब क्या हुआ? रात को आसमान पर तारे बहुत अच्छे लगते हैं। ऐसा लगता है जैसे मोतियों की तरह चमक रहे हैं। मिलकर करें बात। सवाल नंबर 4 है, जोड़ियों में बैठकर एक दूसरे को नज़्म तारे सुनाएं और हर शेर में हम आवाज़ अल्फाज की निशानदही करें। अब आपने कोई 2-2 बच्चे, यानी आपने इकट्ठे होना है और एक दूसरे को जो है वो तारे नज़्म सुनानी है और हम आवाज़ अल्फाज जो आपने एक दूसरे को बताने हैं। जैसे एक बच्चा है दानियाल, ठीक है, तो वो अगर एक सुनाता है नन्हे मुन्ने छोटे छोटे गोल मटोल और मोटे मोटे। ठीक है, जैसे अगर कोई दानियाल है तो अगर वो ये पढ़ता है नन्हे मुन्ने छोटे छोटे गोल मटोल और मोटे मोटे, अगर वो नज़्म ये पढ़ता है तो इसमें जो छोटे हैं और मोटे हैं ये क्या है? हम आवाज़ अल्फाज है। क्या है? हम आवाज़ अल्फाज। उनकी आवाज़ आखिर में एक जैसी है ना, इसलिए। और अगर कोई फरहान जैसे कोई बच्चा है तो वो क्या पढ़ेगा? देखो कैसे चमक रहे हैं गोया मोती धमक रहे हैं। अब मुझे इसमें बताएं, इसमें कौन से हम आवाज़ अल्फाज होंगे? तो फरहान बताएगा कि जैसे चमक रहे हैं, चमक, ठीक है, और है धमक। ये जो हैं ये हम आवाज़ अल्फाज हैं। अब जैसे कोई आयशा है तो आयशा जो है वो अगर देखती है इस शेर में, जैसे थक जाते हैं चलते चलते आखिर आंखें मलते मलते, तो इसमें मुझे बताएं कौन से होंगे? चलते चलते, जैसे चलते चलते भी कर सकते हैं, और मलते मलते, इनकी भी आवाज़ एक जैसी है आखिर में, और सिर्फ चलते और मलते भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें ये आयशा ने ढूंढे हैं हम आवाज़ अल्फाज। जैसे 4 नहीं है, 8 नहीं है, 20 नहीं है, 60 नहीं है। अब इनमें आपको कौन से हम आवाज़ अल्फाज लगते हैं? और ये कौन ढूंढ रहा है? महक ढूंढ रही है। ठीक है, 8, 60 एक जैसी आवाज़ लगती है ना इनकी। ठीक है, अब ये देखें आगे है, लाख पुकारो लाख बुलाओ लाख कहो तुम आओ आओ। सबा जो है वो ढूंढ रही है हम आवाज़ अल्फाज। कौन से होंगे? बुलाओ आओ। ठीक है, तो इस तरह आपने सारी नज़्में जो हैं हम आवाज़ अल्फाज ढूंढ लिए हैं।
लफ्ज़ों का खेल। सवाल नंबर 5 है, दिए हुए मुहम्मे में आसमान पर चमकने वाली चीज़ों के नाम छुपे हैं, चुन कर नीचे लिखें। अब आपको पता होना चाहिए कि आसमान पर क्या क्या होते हैं और क्या चीज़ें चमकती हैं। जैसे आप दिन को देखते हैं तो सूरज होता है, रात को देखें तो क्या क्या चमकता है, तारे और चाँद। ठीक है, तो ये 3 चीज़ें हमें नज़र आती हैं ना, तो हमने इसमें से ढूंढना है। जैसे जैसे ये देखें, सूरज, सीन वाओ रे जीम, सूरज। तो हमने इसको तलाश कर लिया और हमने इसको यहाँ पे लिख भी लिया, सूरज। ठीक है, अगला हमारा हमें चाँद भी नज़र आता है, तो ये देखिए चाँद, चे अलिफ चा नून दाल चाँद। ठीक है, तो इधर हम लिख लेंगे चाँद। और तारे नज़र आते हैं ना, तारे ढूंढेंगे, ये देखिए तारे, ते अलिफ ता रे बड़िए रे, तारे। तो इस तरह हम इधर लिख लेंगे तारे। ठीक हो गया। कवायद सीखें। कलमा, दिए हुए जुमलों को गौर से पढ़ें, इनमें कलमा को नुमाया किया गया है। जैसे मैंने पानी पिया, सब ने रोटी खाई। मुकमिल, दिए हुए जुमलों को गौर से पढ़ें, इनमें मुकमिल को नुमाया किया गया है। मैंने पानी वानी पिया, सब ने रोटी वोटी खाई। अब सबसे पहले देखें कि आपको यहाँ पे कलमा के बारे में भी बताया गया है और मुहमिल के बारे में भी बताया गया है, लेकिन इसको ज़रा मैं आपको तफसील से समझाना चाह रही हूँ। सबसे पहले देखिए ग्रामर। ग्रामर में आप सबसे पहले जब शुरू करते हैं तो हरूफ तहज्जी से शुरू करते हैं। जैसे अलिफ से लेके या तक जो है वो अल्फाज जो होते हैं वो हरूफ तहज्जी होते हैं, जिसमें बे पे ते टे से और आखिर तक ये तक जो है वो आते हैं। इन्हीं से अल्फाज बनते हैं। इन्हीं से क्या बनते हैं? अल्फाज बनते हैं। जैसे कि मैं आपको दिखाती हूँ आगे। जैसे मैंने यहाँ पे लफ्ज़ लिखा हुआ है फवारा। अगर आप फवारा देखें तो हरूफ तहज्जी से ही बनता है, जैसे फ़े, ठीक है, और वो बनता है, फिर आगे आता है वाओ, ठीक है, फिर आगे बनता है फवा, और फिर क्या बनता है रे, और फिर बनता है जी हे। ठीक है, तो इन्हीं लफ्ज़ों से मिलकर जो है क्या बना है, लफ्ज़ बना है फवारा। तो हरूफ तहज्जी से ही क्या बनते हैं, अल्फाज बनते हैं, लफ्ज़ बनता है। ठीक है, तो जैसे हमने ये आगे देखा, ये क्या बन गया हमारा लफ्ज़। जैसे ये लफ्ज़ बना फवारा, ठीक है, ये लफ्ज़ बन गया। अब ना लफ्ज़ की 2 इकसाम होती है। कितनी इकसाम होती हैं? 2 इकसाम होती हैं। जैसे एक है कलमा और एक है मुहमिल। अब कलमा देखें, कलमा होती है बामायनी लफ्ज़। कलमा क्या होता है? बामायनी लफ्ज़ होता है। और मुहमिल क्या होता है? बेमायनी लफ्ज़। बेमायनी मतलब जिसका कोई मतलब ना हो। ठीक है, अब इसमें आपको मिसालें जो हैं वो दी गई हैं। जैसे पानी है, गोल है, खाना। इन लफ्ज़ों की आपको समझ आ रही है। ठीक है, इस तरह आपने देखा कि कलमा क्या है, बामानी अल्फाज हैं जिनकी आपको समझ आ रही है। ठीक है, और मुहमिल क्या है, बेमानी अल्फाज हैं जिनकी आपको समझ ही नहीं, जैसे वानी, मटोल, वाना, आपको समझ ही नहीं आती। इस तरह हम सवाल को हल करेंगे। तो सवाल नंबर 6 है, नुमाया किए गए अल्फाज में से कलमा और मुहमिल अलग कीजिए। अब ये देखें, जो है हमने गोल मटोल तारे देखे, ये बचा कुचा खाना कौन खाएगा, जंगल में सचमुच का शेर था। जो बामानी अल्फाज होते हैं वो कलमा होते हैं, जो बेमानी अल्फाज होते हैं वो मुहमिल होते हैं। ठीक है, जैसे इसमें गोल, गोल की तो समझ आती है, ये क्या है, ये है कलमा। मटोल, इसकी तो समझ नहीं आ रही, ये क्या है, मुहमिल।
इसी तरह ये बचा कुचा खाना कौन खाएगा, ये बच्चा, बच्चा, ठीक है। और खुचा समझ नहीं आती इसलिए ये। अब ये देखें जंगल में सचमुच का शेर था। अब ये देखें जंगल में सच, सच का तो आपको समझ आ रही है, ये है, ठीक है, कलमा। और मुझ इसकी समझ नहीं आती, तो ये क्या है, मुहम्मिल। ठीक हो गया। तो इस तरह ये आपका सवाल मुकम्मल हो जाता है। पढ़ें। सवाल नंबर 7 है, दी हुई नज़्म गौर से पढ़ें और आखिर में सवालों के ज़ुबानी जवाब दें। जैसे इसमें देखिए सबसे पहले है, मेरी गुड़िया भोली भाली, नीली नीली आँखों वाली, गोद में लो तो आँखें खोले, मीठी मीठी बोली बोले, गोद से उतरे चुप हो जाए, आँखें मूंदे और सो जाए, मुझसे खेले आँख मचोली, मेरी गुड़िया है हमजोली। मोहम्मद इसहाक जलालपुरी, इन्होंने ये नज़्म लिखी है। सबसे पहले ये देखें सवाल हैं, देखें गुड़िया की आंखें कैसी हैं। गुड़िया की आंखें कैसी हैं, नीली नीली, ठीक है। और गुड़िया कब आंखें खोलती है, जब वो उसे गोद में लेती है तो वो आंखें खोल लेती है। अगला जो सवाल है, गुड़िया कौन सा खेल खेलती है, गुड़िया आँख मचोली खेलती है, ठीक है। कौन सा खेल खेलती है, आँख मचोली। इस तरह ये देखें कि ये उसकी गुड़िया है और ये खेल रही है। कुछ नया लिखें। सवाल नंबर 8 है, दी हुई तस्वीरों के अनुमान लिखें, नीज़ हर तस्वीर के बारे में 3-3 जुमले भी लिखें। अब ये देखें, जैसे ये एक तस्वीर है, ठीक है, और ये एक तस्वीर है। आपको ये तस्वीर किसकी लग रही है, ये एक पार्क की तस्वीर है, ठीक है। और ये तस्वीर आपको किसकी लग रही है, ये कमरा जमात की तस्वीर है, ठीक है। आपकी क्लास है ना, बोर्ड लगा हुआ है और ये सारा, आपने उन तस्वीरों को गौर से देखना है और उनके बारे में 3 जुमले लिखने हैं। जैसे हम 3 जुमले इसके बारे में देखते हैं। जैसे हम ये, इसका अनवान है पार्क, ठीक है, और इसके बारे में हम लिखेंगे कि पार्क में सरसब्ज़ दरख्त हैं, ठीक है। पार्क में बच्चों के खेलने के लिए झूले लगे हुए हैं, पार्क साफ़ सुथरा है, ऐसे ही है ना इस तस्वीर में। तो ये 3 जुमले इसके हो गए। और फिर आगे देखें, कमरा जमात है ना, तो इसका अनवान ये हो गया कमरा जमात। तो कमरा जमात बहुत बड़ा है, ठीक है। यहाँ बच्चों के बैठने के लिए मेज़ और कुर्सियाँ हैं, ये मेज़ और ये कुर्सियाँ, ठीक है। और उस्ताद साहिब के लिखने के लिए तख्ता तहरीर भी मौजूद है, बोर्ड, जिसको आप बोर्ड कहते हैं ना, उसको उर्दू में क्या कहते हैं, तख्ता तहरीर, ठीक है। तो इसके बारे में आप 3 जुमले लिखते हैं। जैसा कि आप किताब पर देख सकते हैं कि जैसे मैंने पार्क और कमरा जमात जो है वो तस्वीरें हैं उनके बारे में लिखा है, और पार्क के बारे में मैंने 3 जुमले लिखे हैं, जिसको मैं दोहरा देती हूँ। जैसे पार्क में सरसब्ज़ दरख्त हैं, नंबर 2 पार्क में बच्चों के खेलने के लिए झूले लगे हुए हैं, नंबर 3 पार्क बहुत साफ़ सुथरा है। इसी तरह कमरा जमात के बारे में मैंने 3 जुमले लिखे हैं। देखें, नंबर 1 है कमरा जमात बहुत बड़ा है, नंबर 2 यहाँ बच्चों के बैठने के लिए मेज़ और कुर्सियाँ हैं, नंबर 3 उस्ताद साहिब के लिखने के लिए तख्ता तहरीर भी मौजूद है। आओ करें काम। सवाल नंबर 9 है, जोड़ियाँ बनाकर सबक के अहम अल्फाज का इमला एक दूसरे को लिखवाएं, ठीक है। तो मुश्किल अल्फाज जो मैंने आपको हद कशीद करवाए थे, आपने वही अल्फाज या उनके अलावा भी अगर आपको कोई अल्फाज लगते हैं तो आप उनको एक दूसरे को जो है वो लिखवा सकते हैं, ठीक है। इस तरह जो आपकी ये मश्क है वो मुकम्मल हो गई है, और मुझे उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। इसके साथ मुझे दें इजाज़त, अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।